कि अगर आप उस एज पे हैं या एज की बाउंड्री पे हैं तो ज़रूर आप अगर आपसे हो सके तो कुछ साइड में ज़रूर लेके चलें। अगर आप पढ़ाई में ही अच्छे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी की ओर बढ़ें और अगर आप बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ में मोटिवेटेड हैं तो आप अधिवक्ता के पास रिसोर्सेज कम हैं जी या उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से ये है कि अपने अपने सीमित संसाधनों में आदमी अपने को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता है, लेकिन ये है कि हम लोगों के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। जैसे बुक्स लेना पड़ता है, किताबें लेनी पड़ती हैं। आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, मेरी कंप्यूटर की आवश्यकता है। मुझे डबल फ़ोन चाहिए, इसकी आवश्यकता है। गाड़ी की आवश्यकताएँ हैं। समाज में केवल एक चमक दमक देखते हैं लोग, उसके लिए हमको पैसे चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चमक दमक दिखाए वो आगे जाए। तो हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। तो आप बता दें कि आज जो है हमारे साथ जो बैठे हैं ये भाई उत्तर प्रदेश के जो है आज दूसरे नंबर पर जो है आज सिविल जज, इतने समय जो है उनका रिजल्ट आ गया दूसरे नंबर पर। और आज जो है परिवार में जो है वो खुशी की लहर है कि आज जो है बयां नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि अभी जो है प्रयागराज में कई सारे जो है सिविल जज में जो है हमारे भाई बंधु हुए हैं और बहनें हुई हैं, मगर जो है यहाँ पे कहते हैं मेहनत करने वाली को कभी हार नहीं होती है। तो आज मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि जो है वैकेंसीज नहीं है, मगर हम उनके लिए एक सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक वो जरिया होता है कि आदमी जो है ना कहते हैं जुनून अपने अंदर रखेंगे तो जो है हौसला बुलंद होता है, उसके बाद तरक्की जरूर होती है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिशिर यादव जो है आज सिविल जज जो है बने हैं, दूसरे स्थान पे जो है रैंक अपना ले आके जो है पूरे घर परिवार का जो है नाम रोशन किए हैं। और बता दें कि ये जो है जौनपुर के एक गांव से बिलोंग करते हैं और इनके पिताजी एक बता दें कि एक अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में जो है अधिवक्ता हैं। और इन्होंने बहुत कड़ी मशक्क़त करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज पिता का जो है पूरा भारत जो है, पूरा देश जो है इनको जो है आज सलाम कर रहा है कि ऐसे बेटे जो है अगर हम पैदा किए थे, मगर आज जो है हमारा जो है सीना गर्व से जो है ऊंचा हो गया। और यहाँ पे पिताजी बैठे हैं, एक जो है अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, और इन्होंने जो है बहुत मेहनत किया है। जौनपुर से चल के जो है आज प्रयागराज की नगरी में आए हैं, तो जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, तो वहीं पे जो है आज ये बसे हैं नैनी में। तो सबसे पहले जो है सच का प्रतीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? धन्यवाद। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, गांव से निकल के जो है आज आप सिटी में स्थान अपना ग्रहण किए हैं, तो क्या कहेंगे अपने बच्चे के लिए और अपने जो है करियर के विषय में क्या बताएंगे दर्शकों को, ये बताइए। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ से छोटे गांव से आकर के इलाहाबाद में बसा, और इसमें हमारे परिवार का बहुत सहयोग रहा। हम कंबाइंड फैमिली के हैं, संयुक्त परिवार के हैं। हमारे परिवार में सब, हमारे बड़े भाई भी अध्यापक रहे, छोटे भाई भी हमारे उनसे जो छोटे वो भी बड़े बाबू रहे। हमारे घर में हमारी बहू भी मेडिकल ऑफिसर है, हमारा भतीजा भी मेडिकल ऑफिसर से। हम पढ़े लिखे परिवार से आए हुए थे। और यहाँ आकर के मैंने जो है अपने प्रोफेशन में देखा और प्रोफेशन के प्रति मेरा लगाव रहा शुरू से ही कि मुझे बनना है वकील। और जितनी भी कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ आई, यहाँ हमने उसको झेला और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इसमें हमारे परिवार के लोगों का बहुत साथ रहा। कभी भी मुझे वो मानसिक प्रेशर नहीं दिए किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे पारिवारिक हो चाहे आर्थिक हो। उनका सहयोग हमेशा हमारे परिवार का हमारे साथ रहा। और उसी की देन है कि आज मेरे बच्चे जो है इस शुभ अवसर को जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो अंकल जी, ये बताइए कि आपके फैमिली में आप कितने भाई हैं और क्या कितने फैमिली में कितने लोग हैं? मैं 4 भाई हूँ। 2 भाई हमारे दिवंगत हो गए हैं। और भी हमारे बड़े पिताजी की एक लड़के हैं, वो भी हमारे साथ है, रहते हैं। इस तरह से मिला करके हमारा परिवार करीब 35-40 लोगों का परिवार है। हाँ। तो पहले जो है पिताजी जब रहते होंगे तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जो है जब बड़ी परिवार होता है तो जो है खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ, हमारे यहाँ हमारा मेन जो है सोर्सेज हमारे कृषि के थे। बाद में लोग धीरे धीरे सर्विस में आते गए तो समस्याएं होती रही, लेकिन हमारे पिताजी बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो पढ़ाई को प्रथम पर रखा, बाकी चीज़ें पीछे रखे। और जिसकी देन है कि आज हम लोग एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट में आकर के अपने को एज एडवोकेट यहाँ जो है स्थापित किया। और हमारे बच्चे भी सिविल सेवाओं में जा रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे परिवार के हमारे गर्व की बात है कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने को प्रतिस्थापित किया।
तो अंकल जी ये बताइए कि आपके पिताजी अभी जीवित हैं कि मतलब स्वर्गवास हो गया है? नहीं, उनकी वो दिवंगत हो गए हैं। जी। हाँ, अच्छा, पिताजी आज होते तो जो है उनको भी खुशी की जो है वो लहर होती कि आज पिता भी देख के जो है झूम उठते अपने नाती को। देखिए, हमारे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे जी जी और इनके नाना भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, बिहार में मुखिया रहे हैं। जी जी उन लोगों की बहुत दिली इच्छा थी जी। कि हमारे बच्चे जो है इस तरह के न्यायिक सेवाओं में जाएं या अच्छे पद पर जाएं, उच्च न्यायालय और में हाई कोर्ट में वकील बने। जी जी ये सब उनकी अपनी स्वतः उनकी प्रेरणाएं थी और उनकी इच्छा रहती थी जी और उसी के अनुसार हम लोगों को गाइड किया करते थे, प्रेरणा देते थे। जी जी। अच्छा अंकल जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि आज जो है प्रयागराज की पावन भूमि पर जो है आप आके जो है बसे हैं, तो यहाँ पे कब से आके बसे हैं? मैं 1980 में यहाँ आया था, जी जी ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ किया, लॉ के बाद हमने नियर अबाउट 90 में यहाँ हमने प्रैक्टिस शुरू किया। जी। तो बता दें अंकल जी का एक कहानी है कि प्रयागराज में जो है एलएलबी भी किए, उसके बाद जो है करने के बाद जो है प्रैक्टिस भी अपना जो है प्रयागराज में करना स्टार्ट कर दिए और आज जो है यहाँ पे अपना जो है कहते हैं पूरा परिवार जो है लेके यहीं पे बस गए। अब गांव कब जाना होता है अंकल जी आपको? गांव में कोई फंक्शन होता है, माता पिता हैं नहीं जी, इसलिए जी। और परिवार के लोग हैं तो कोई फंक्शन होता है या लंबी छुट्टियां हो गई तो उसमें जी। हम जाते हैं परिवार के साथ। बच्चे तो हमारे कम जा पाते हैं क्योंकि इन लोगों को पढ़ाई है तो कोचिंग है, ये सब दिक्कतें रहती थी। हम दोनों लोग जाते थे, जी। जब भी शादी विवाह घर में कोई फंक्शन है जाते हैं। अंकल जी ये बताइए कि आज जो है अपने बेटे को पढ़ाने में जो है कहते हैं कि बहुत कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा कि आज जो है कहते हैं एक अधिवक्ता जो है अपना खर्च पूरा परिवार चलाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अधिवक्ता अगर जाता है तो डेली जो है अब तो सरकारी है नहीं तो उनके पास जो है मैं सरकारी भी हूँ और ऐसी बात नहीं है। जी जी एक गलत मिथक है लोगों में जी कि अधिवक्ता के पास रिसोर्सेज कम है जी जी या उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती जी, है। जी। इस तरह से ये है कि अपने सीमित संसाधनों में आदमी अपने को अच्छी तरह से मेंटेन कर जी, सकता जी। है, लेकिन ये है कि हम लोगों के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, जैसे बुक्स लेना पड़ता है, जी, जी। किताबें लेनी पड़ती हैं। आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, मेरी कंप्यूटर की आवश्यकता है, जी, मुझे जी। डबल फ़ोन चाहिए, इसकी आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकताएँ हैं। समाज में केवल एक चमक दमक देखते हैं जी, लोग, जी। उसके लिए हमको पैसे चाहिए। जी, जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चमक दमक दिखाए वो आगे जाए। जी नहीं, अपनी जो है कहते हैं कि अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मेहनत करनी पड़ती है, हमको अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को थोड़ा सा कर्टेल करनी पड़ती है जी और कर्टेल करेंगे आप तभी कहीं अच्छी जगह पर लगा पाएंगे, नहीं तो भाई या तो आपके पास इतना पैसा हो, पैसे की थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर बच्चे में वो है जी स्टेमिना है, उसकी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है, तो पैसे किसी के आड़े नहीं आते, जी। उसके साधन बनते जाते हैं। नहीं, और लोग अधिवक्ता जो है बताते हैं कि हमारी जो है परिवार चलाने के लिए जो है जब दिन भर मेहनत करते हैं, अगर शाम को जो है अगर कोई जो है मुवक्किल नहीं मिलता है, क्लाइंट नहीं मिलता है तो उनके जो है परिवार का खर्चा वो नहीं चल पाता है। और लोगों ने हमको शेयर किया तो हम इसलिए जो है आपसे शेयर कर दिए कि बहुत कठिनाइयों का ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन मुवक्किल आ रहा है कि हम उसको जो है न्याय दिलाएं और हमको 2 पैसा मिले। नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही जी जी और मैं जितना चाहा उतना पैसा लिया, अपने क्लाइंट से लिया, अपने पैसे से लिया, ईमानदारी से लिया। जी जी होंगे लोग, प्रॉब्लम तरह तरह की लोगों की होती हैं, लेकिन मेरे सामने इस तरह प्रोफेशन आ रहे नहीं है मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, न मेरे परिवार को आगे बढ़ाने में। जी इस तरह का कोई भी हमारे सामने समस्या आज तक नहीं आई और मैं इस प्रोफेशन को बेस्ट प्रोफेशन मानता हूँ। जी, ये नहीं कि इससे मैं कहीं से हटकर आया हूँ, जी, जी। क्योंकि मेरे साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे साथ के ऑफिसर्स बने। आज वो रियलाइज करते हैं कि हम इस पेशे में होते तो हो सकता हम भी अपने परिवार को स्टेबल कर पाते। जी, जी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, जी। परिवार को स्टेबल रख करके आप यहाँ वो कर सकते हैं। और सर्विस में है तमाम प्रॉब्लम्स है, आज अच्छे शहर में है, कर ले डिजर्ट एरिया में चले गए तो वहाँ जी। बच्चों को इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। जी। हमारे पेशे में अगर मनी मैटर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक रहता है। जी। और इलाहाबाद ऐसी नगरी है जी जी जहाँ की विद्या का केंद्र माना गया है, जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये जी उसकी, तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
बशर्ते हाँ ये है कि अपने खर्चों को आपको मीट आउट करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और तमाम फजूल खर्च को जो है कम करना पड़ता है। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? कृपा शंकर यादव। देख लीजिए कि कहते हैं कि 5 उंगलियां बड़ी नहीं बराबर नहीं होती है, मगर यहाँ पे आज जो है अंकल जी ने जो बात बोली है बहुत अच्छी बात बोली है। कहते हैं मोटिवेशन करने का जो है अगर सीखना है तो केवल अंकल जी से सीखिए, परिवार चलाना है तो जो है कहते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो है उसको बचाया जा सकता है और दूसरे काम में लगाया जा सकता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। तो आइए सबसे पहले जो है शिशिर यादव जी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो है आज भारत में जो है इन्होंने जो है वो मुकाम हासिल किया है, सिविल जज का जो है दूसरे स्थान पे रैंक ले आके पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर यादव है। सबसे पहले जो है तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर यादव है और मैंने यूपी PCSJ 2022 के एग्ज़ाम में दूसरी रैंक हासिल की है। सबसे पहले जो है सच का प्रतीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आपका धन्यवाद। तो अच्छा ये बताइए शिशिर यादव जी कि आपने जब सिविल जज की जब तैयारी करना स्टार्ट किया तो आपको किन किन परिस्थितियों को जो है सामना करना पड़ा? पहला तो ये था कि मैं शुरू से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। जी। ऐसा नहीं था कि मैं कभी एकेडमिकली बहुत साउंड रहा हूँ। तो शुरू में तो पहले विश्वास की थोड़ी कमी थी, लेकिन ये रहा कि यूनिवर्सिटी का जो माहौल है अपने, और वहाँ कुछ दोस्त मिले मेरे साथ के जिन्होंने मुझे बताया कि जिन्होंने मेरे अंदर ये बिलीव जगाया कि मैं भी कर सकता हूँ। और ये मेरे ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर तक आते आते मेरे अंदर भी विश्वास आया कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। तभी से मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की और तभी से मैंने तैयारी भी शुरू कर दी। तो अच्छा ये कभी आपको लगा था कि जो है हम सिविल जज बन जाएंगे? जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था, ये एम तो लेके मैं बैठा था। रैंक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन मेरा एम शुरू से यह था कि जो भी आने वाली अगली कोई वैकेंसी होगी यूपी की, मेरा नाम उसमें होगा। तो अच्छा अब एक बात और पूछना चाहेंगे, सबसे जो है यहाँ पे योगदान जो है श्रेय किसको देना चाहेंगे? कौन सबसे ज़्यादा जो है आपको इतना ज़्यादा मानता था और सबसे आगे बढ़ाने में सबसे आपका किसका हाथ है? सबसे पहले तो मेरे माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर कभी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालने की कोशिश की। जो लिया मैंने खुद से लिया और उन्होंने हमेशा मुझे कभी फील नहीं कराया कि अब लेट हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद तैयारी में अगर बात करूँ तो मेरे छोटे भाई का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने भी LLB की है, तो आते जाते क्वेश्चन मुझसे पूछता रहता था। जी। और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के साथ मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ और उन्हीं के साथ मैंने पढ़ाई अपनी की, डिस्कस किया। तो इन लोगों का मैं बहुत बड़ा योगदान दूंगा। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान दूंगा, जो हमारे मेंटर है वहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला, जिसकी वजह से मैं ये रैंक हासिल कर पाया। अच्छा एक बात और पूछना चाहेंगे, आप जब सिविल जज की तैयारी कर रहे थे तो आप कभी जो है आपके माँ बाप कभी जो है आपको मारे हैं या नहीं मारे? अब तो इतने बड़े अरे नहीं, अरे सुनिए मेरी बात। अरे डांटना मारना तो है, माँ बाप का लाड़ प्यार होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अभी जो है ये बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने कोई जो है छोटे से लेके बड़े तक जो है कोई गलतियाँ किए होंगे, तो आपके माता पिता क्या जो है सजेस्ट किए होंगे या तो कभी जो है डांटे हैं या मारे होंगे? अब बचपन में तो शरारती थे तो सभी डांट खाए। ये है कि तैयारी करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कोई कभी कुछ इससे रिलेटेड कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कभी कोई डांट नहीं। जो प्रेशर लिया मैंने खुद लिया अपने अगल बगल दोस्तों को देख के, लेकिन मेरे मम्मी पापा का यही सपोर्ट रहा है। पापा का यही कहना है कि ये तुम तैयारी करने के मन तैयारी करो, वरना आओ। इतना ओपन पेशा है कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ऐसा कोई कभी प्रेशर, ऐसा कोई डांट नहीं मुझे महसूस हुआ, ना मुझे किया गया। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे अब यहाँ पे, कहते हैं कि अब अपने दोस्तों को आने वाले समय में जो कहते हैं कि हाँ वैकेंसीज नहीं है, हमको जो है नौकरी नहीं मिल रही है, वो अनेक प्रकार की जो है कहते हैं कि आजकल जो मोबाइल चल गई है उस पर यूट्यूब पे जो है कहते हैं पिक्चर देखते हैं, उसके बाद ये करते हैं, अन्यथा यूज करते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, सजेस्ट करेंगे आप? देखिए मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने एक ऐसा पद चूज़ किया है जिसमें थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। और आपके हाथ में है आपको तैयार रहना। वैकेंसी स्टेट के थ्रू आएगी, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब वैकेंसी आएगी, लेकिन आप अगर कुछ बड़ा करने का सोचें तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मेरा भी लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद 2023 में आई थी, मैं ग्रेजुएट 2020 में हो गया था। तो ये प्रेशर मैं समझ सकता हूँ कि आप वैकेंसी का वेट करने में कई लोग बीच में हताश हो जाते हैं, छोड़ने का मन करता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा फेथ रखें तैयारी पे, और अपने यार दोस्त के साथ थोड़ा मिलजुल के रहें, ताकि आप लोग एक दूसरे को लेके आगे बढ़ें। जहाँ तक है मोबाइल फ़ोन्स की बात और इंटरनेट की बात, तो मेरे तैयारी में मैंने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का बहुत यूज़ किया है। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम जब निकट आ जाता था तो मैं भी अपने फ़ोन को साइड रख देता था। जो भी सोशल मीडिया रहता था लगभग 1 महीना पहले मैं भी बंद कर देता था। लेकिन कई चीज़ों की तैयारी मैंने अपने फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू ही की है।
अच्छा, अब यहाँ पे सजेस्ट क्या करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं उन भाइयों को जो आने वाले समय में सिविल जज की तैयारी करते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? आने वाले नए एस्पिरेंट्स को जी, जी। और जो इस एग्ज़ाम में सफल नहीं है उनको, दोनों को मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो सफल नहीं हो पाए उनको ये कहूँगा कि आप हताश ना हो। मैंने भी अन्य राज्यों के एग्ज़ाम दिए थे और मैं भी उसमें असफल रहा था, लेकिन अपनी गलतियों से सीखे, अपने आप को एनालाइज़ करें कि आपसे कहाँ चूक हो गई और बस प्रयास करते रहें। मैं समझ सकता हूँ बुरा लगता है, एक वैकेंसी चली जाती है, दूसरे का आने का भरोसा नहीं, लेकिन आप कई ऐसे राज्य हैं जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। अब तैयारी करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और जो आने वाले छात्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि बहुत प्रेशर ना लें, अपने कॉलेज की लाइफ को भी जिएँ, यार दोस्तों के साथ भी उठे बैठे। आप अगर थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रयास करते रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे अपने पढ़ाई से, तो आप ये आराम से अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि जब वैकेंसीज नहीं आती है, जैसे कि ये जो वैकेंसी है मैं बता दूं कि यहाँ पे 2-4 साल बाद जो है आती है, तो यहाँ पे जो छात्र हैं उनकी जो है उम्र धीरे धीरे ढल जाती है, तो वो जो है ओवर एज हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अगर आप उस एज पे हैं या एज की बाउंड्री पे हैं, तो ज़रूर आप अगर आपसे हो सके तो कुछ साइड में ज़रूर लेके चलें। अगर आप पढ़ाई में ही अच्छे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी की ओर बढ़ें। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ में मोटिवेटेड हैं तो आप ज़रूर आप रहिए, आपका होगा। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर विश्वास है तो आप ये कर लेंगे। लेकिन अगर आप एज के बाउंड्री पे हैं तो मैं तो ज़रूर ये कहूँगा कि एक प्लान भी आप तैयार करके रखें। जैसे मैंने भी एक प्लान भी रखा था, धीरे धीरे मेरी भी एज हो रही थी तो मैं भी पीएचडी की ओर बढ़ रहा था। सेम मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पे बता दें कि आप जो अब तैयारी कर रहे थे सिविल जज की, तो कौन कौन सा ऐसा विषय था कि आपने उनको जो है ज़्यादा फोकस किया था? मैंने सबसे पहला मेरा टारगेट था कि मैं सारे क्वेश्चन करके आऊँगा और उसके लिए मेन चीज़ था कि मैं सारी चीज़ पढूँ। कई लोग होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं कि शायद ऑप्शन आएगा तो मैं ये छोड़ दूंगा, उसको कर लूँगा, लेकिन मैंने ये नहीं किया था। मैंने जितने भी सब्जेक्ट थे सबको अच्छे से पढ़ा था और ख़ासकर जो मेन विषय थे उनको तो मैंने इतनी बार पढ़ा था जो मैं खुद भी नहीं गिन सकता। और कोई सब्जेक्ट छोड़ के ना जाए, मेरा यही कहना है, क्योंकि इस बार जैसे पेपर का पैटर्न चेंज हो गया था, कई सब्जेक्ट नहीं आए थे, को जो लोग उम्मीद रखे थे ये नहीं आएंगे वो आ गए थे। तो सारे सब्जेक्ट करके जाएं और आप पेपर पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप पेपर पूरा करेंगे आप 100% लिस्ट में होंगे। तो देख लीजिए, आशीष यादव ने जो है पूरा बता दिया खुल के कि आप जो है तैयारी करते हैं ना, मेहनत करने वाले को भी हार नहीं होते। तो मेहनत आज किए हैं, आज तरक्की किए हैं। कहते हैं कि जब कुएं में जब रस्सी जाती है तो उसके जो है गड़ारी भी जो है वो निशान बन जाता है, मगर आज तरक्की उनको हासिल हुई है तो इन्होंने मेहनत किया है, रात दिन एक किया है। तो आप कितने घंटे जो है मेहनत करके पढ़ाई करते थे आप? मेरा पढ़ाई का घंटे वाला हिसाब नहीं रहता था। ये है कि मैं भी बाकी स्टूडेंट की तरह ही एग्ज़ाम जब आता तो ज़्यादा एक्टिव होता था। उससे पहले मैं ये ज़रूर कोशिश करता था कि किसी और राज्य का एग्ज़ाम हो, अगर मैं राज्य में जाके दे नहीं रहा हूँ तो उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ और क्वेश्चंस में लगाने की रोज़ कोशिश करता था। और भले मैं 1 घंटा ही पढूँ, लेकिन मैं अपने पढ़ाई में गैप नहीं आने देता था कि कई दिन बीत जाए। मैं फ़ोन कहीं बाहर हूँ तो मैं फ़ोन के थ्रू कुछ ना कुछ देख लेता था। मेरी कोशिश ये रहती थी मैं थोड़ा ही सही लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ पढूँ। तो मेरे अगर मैं सफल हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है कि मैंने अपने पढ़ाई में कभी गैप नहीं आने दिया। और घंटे के हिसाब से नहीं, मैं थोड़ा टारगेट लेके पढ़ता था कि मुझे आज इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं या मुझे इतने क्वेश्चन लगाने हैं। मैं वैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई की है। क्या आप अपने पिता से जो है कभी ये सवाल पूछे जो आपको नहीं आ रहा हो, तो क्या पिताजी आपका सपोर्ट किए हैं? हाँ, जैसे यहाँ पर रेवेन्यू लॉ आते हैं, लोकल लॉ आते हैं, तो इसमें मैंने अपने पिताजी से पूछा, क्योंकि कई ऐसे टर्म होते हैं कि हम लोग का उतना गांव आना जाना नहीं रहा है और रेवेन्यू लॉ में वैसे ही कई टर्म होते हैं, तो मैं उनसे पूछता था। सिविल की चीज़ें मैं उनसे पूछता था। मेरे भाई का भी कई पोर्शन बहुत अच्छा है, मैं उससे भी कई चीज़ पूछता था। जहाँ से मुझे मौका मिला है मैंने हर जगह पूछा है, अपने दोस्तों से पूछा है, अपने कोचिंग से पूछा है, हर जगह पूछा है। देख लीजिए।